हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों, मुझे अभी जाना है अपनी मार्केट यानी लक्ष्मी नगर मार्केट, जो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है और मुझे लगती है और आप लोगों को भी लगेगी। कुछ छोटा मोटा सामान लाना है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लाना है। लेकिन मैंने सोचा कि आज आपको भी दिखाई जाए कि हमारी लक्ष्मी नगर की मार्केट कितनी अच्छी है, वहाँ की प्राइस वगैरह और वहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी मैं क्वालिटी आपको भी शेयर करती हूँ। तो आप भी चलिए मेरे साथ लक्ष्मी नगर मार्केट। तो बस मैं तो निकल गई थी लक्ष्मी नगर मार्केट के लिए, और हमारे यहाँ से लक्ष्मी नगर मार्केट पैदल पैदल 15 मिनट है और रिक्शे में जाओ तो 7-8 मिनट है। तो आज मैं पैदल ही निकल गई थी क्योंकि मौसम आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कूल कूल हुआ था। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी मेट्रो स्टेशन के पास और अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी क्योंकि उसने यहीं मिलना था मेरे से, और फ्रेंड भी मिल गई थी मुझे। और फिर हम चल दिए थे मार्केट की ओर। हमने कुछ खास सामान तो नहीं लेना था, 1-2 कुर्ती लेनी थी और कॉस्मेटिक वगैरह का सामान लेना था। तो यहाँ पर आप शॉप देखोगे कितनी प्यारी प्यारी शॉप हैं और बहुत ही अच्छी हैं। और सबसे पहले जो ये जैन साड़ी है, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैंने यहाँ से मोस्टली साड़ी यहाँ से ली हैं और बहुत ही अच्छी निकलती हैं। रेट वाइज भी प्राइस रीज़नेबल हैं, यानी एक मीडियम जो फैमिली है मेरी जैसी लाइक, तो मतलब काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, हम ले सकते हैं। और वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। फिर हम चले गए थे ये कॉस्मेटिक की जो शॉप है, यहाँ निकल गए थे। और यहाँ पे एक बहुत मतलब बड़ी सी दुकान है ये, अंदर की ओर जाते हुए। और यहाँ पे ना A to Z आपको कॉस्मेटिक का सारा सामान मिलेगा, यानी क्लैचर, लिपस्टिक, नेल पेंट, सबसे मतलब गले का, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट वगैरह सब कुछ मिलेंगे यहाँ पे। तो इसलिए मैं यहीं से लेती हूँ कॉस्मेटिक का सामान, और प्राइस भी बहुत अच्छे लगेंगे आपको। और ये हैं, देखो गले के सेट हैं, ऊपर से यहाँ पे रेट भी लिखे हैं। हमने गले के सेट नहीं लिए थे लेकिन मैं आपको शेयर करा रही थी। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड को ये नेल्स की वो भी लेने थे, नेल्स जो होते हैं नेल्स आर्ट, तो उसने ये पसंद किया था, एक पैकेट ये वाला। और ये गले के हैं, हमने गले का नहीं लिया था, लेकिन मैं दिखा रही थी आपको कि यहाँ पे A to Z सब कुछ है और प्राइस के हिसाब से भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप भी आना, ये जो दुर्गा कॉस्मेटिक जो ये शॉप है। और यहाँ पे हम देख रहे थे, एक ब्रेसलेट लेना था मुझे भी और फ्रेंड को भी, तो वो पसंद कर रहे थे। और ब्रेसलेट का जो रेट है वो 150 था यहाँ पे, हाँ सारे ब्रेसलेट अलग अलग, तो मुझे भी लेना था और फ्रेंड को भी। तो ये फ्रेंड ने पसंद किया था ये वाला। और यहाँ पे देखो चूड़ी के जो सेट हैं, बहुत सुंदर सुंदर, जो पार्टी वेयर होती है ना, जो सेट के साथ की, सब कुछ आपको मिलेगा। आप देख सकते हो कि ये शॉप कितनी प्यारी है, कितनी बड़ी है, बहुत अंदर की ओर है ये। तो ये ब्रेसलेट मेरी फ्रेंड को पसंद आया था, ये उसने ले लिया था, मुझे भी लेना था। और मैं यहाँ पे क्लचर वगैरह भी देख रही थी, थोड़ा सा पार्टी वेयर, क्योंकि पार्टी वेयर भी कभी कभी चाहिए होते हैं, डेली वेयर के नहीं। तो ये वाला मैंने लिया था। तो फ्रेंड्स बताना ब्रेसलेट कैसे अच्छे लगे दोनों में से। और ये क्लचर वगैरह थे, बहुत सुंदर सुंदर किल्पे वगैरह ना, जैसे नग वाली उसमें काम हुए, क्योंकि पार्टी वेयर में जब जाओ तो पार्टी में तो ऐसे ही अच्छा लगता है थोड़ा सा। फिर हम आ गए थे यहाँ से, बाहर की ओर निकल गए थे। और फ्रेंड्स सबसे पहले देखो कि ये जो मार्केट है ना, ये जो सड़क है यहाँ पे, आज यहाँ पे वैसे पहले पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आजकल एटमॉस्फेयर आप सुन ही रहे हो कि बाहर कैसा एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए अभी खाली खाली है। और हम निकल गए थे घर की ओर, और लेकिन अच्छा लगा। हमने वैसे तो मुझे 2 कुर्ती भी लेनी थी, लेकिन मैंने नहीं ली थी क्योंकि थोड़ा सा डर भी लग गया था कि हाँ कोई नहीं है आज, भाई कैसी बात है, थोड़ा सा ध्यान में आ गया था। तो हम जल्दी से यहाँ से निकल लिए थे क्योंकि यहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं होती, और आज फिर भी बहुत ज़्यादा खुला खुला लग रहा था, इसलिए हमने निकलना ही सही समझा कि आज निकल लेंगे, कभी और ले लेंगे कुर्ती वगैरह। तो हमने कॉस्मेटिक की जो ये चीज़ें हैं यहाँ से यही ली थी। और फिर मुझे जाना था यहाँ पे, हमारे जाते हुए रोड की साइड पे साईं मंदिर भी है, वहाँ पे मुझे जाना था। और फिर हम निकल लिए थे वहाँ पे, और बीच में हमने गोलगप्पे भी खाए थे क्योंकि अच्छा लगता है ना कभी कभी फ्रेंड साथ में हो और ऐसा। तो गोलगप्पे भी हमने यहाँ से खा लिए थे, बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ के गोलगप्पे। और फिर हम आगे की ओर निकल गए थे क्योंकि आज ना कुछ मन नहीं मान रहा था कि इतनी भीड़ कम क्यों है और हम ही हैं यहाँ पे, तो हमने जल्दी जल्दी निकल रहे थे। लेना तो कुछ और भी था, लेकिन नहीं कोई बात नहीं। और फिर आ गया था यहाँ पे साईं मंदिर, जो साईं की गली है यहाँ पे। और मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आई हूँ फ्रेंड्स, मैं काफ़ी साल पहले मतलब से आती रहती हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी मुझे 3-4 महीने हो गए नहीं गई हूँ। मुझे अच्छा लगा, चलो आज साईं बाबा ने मुझे मौका दिया, क्योंकि अगर मैं वहीं सामान लेती रहती ना तो शायद यहाँ नहीं आ पाती। तो मैं आई और बहुत अच्छा लगा साईं। और यहाँ पे आरती चल रही थी, तो आरती ली हम लोगों ने, और बहुत अच्छा सा, मतलब 3-4 महीने बाद अगर मैं आई हूँ और जहाँ पे रेगुलर आती रहती थी, तो आप समझ सकते हो कि कितनी शांति मिलती है वहाँ। क्योंकि मुंह पे ना मेरे हमेशा पहले साईं राम ही आता है, और साईं बाबा ने मेरे सारे काम बनाए हैं, बनाते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। और यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के जो आरती है हम लोगों ने बोली, और थोड़ी देर बैठ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं यहाँ साईं चालीसा भी पढ़ के जाती थी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं था क्योंकि घर भी जाना था और शाम हो रही थी, क्योंकि शर्मा जी भी आ जाते हैं टाइम पे, और टाइम पे सब कुछ हो जाए फिर, तो इसलिए हमने फिर उसके बाद में निकल गए थे हम अपने अपने घर की ओर। फ्रेंड अपने यहाँ निकल गई थी। तो दोस्तों जस्ट मैं आ गई हूँ लक्ष्मी नगर से, और
मैंने जल्दी जल्दी आपको मार्केट दिखाई, क्योंकि आप जो एटमॉस्फेयर आजकल हुआ है तो आप देख रहे थे कि कितना मतलब कम कम रश था, जबकि हमारे यहाँ ना पैर रखने की जगह नहीं होती इस मार्केट में, क्योंकि बाहर आजकल एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो इसीलिए हुआ होगा शायद। और फ्रेंड्स बताना कि मार्केट आपको कैसी लगी। और अब मुझे जाना है किचन में, देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं। दोस्तों मुझे बनानी है आज घिया चने की दाल। तो मैंने ये पतला पतला सा जो ग्रीन सा घिया है, ये सॉफ्ट होगा, तो ये घिया ले लिया है छोटा सा। और जो चने की दाल है ये मैंने आधे घंटे हो गए मुझे भिगोए हुए, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अब मैं बस जो ये इसको अच्छे से छीलूँगी और कट करूँगी। तो मैंने घिया भी जो वॉश करके कट कर लिया है, और यहाँ मैंने जो दाल है वो निकाली है पानी से। इसमें फ्रेंड्स मैं 2 टमाटर और 1 प्याज डालूँगी, इसी का ही मैं तड़का लगाऊंगी। और ये मैं कुकर में ही बनाऊंगी सब्जी। फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बनती है, और टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी होती है। अब मैंने जो प्याज है वो भी चॉप कर लिया था, और यहाँ पे जो टमाटर है वो कद्दूकस कर दिया था। और सेम जो बेसिक मसाले हैं फ्रेंड्स मैं जो हमेशा डालती हूँ, मैंने यही डाले थे। और मैं एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ उनको, क्योंकि हार्मफुल ही रहते हैं हमारे हेल्थ के लिए। और बस ये भी वैसे ही बनेगी जैसे मैं डेली में जो और सब्ज़ी बनाती हूँ, जैसे बस ये है कि ये कुकर में बनेगी। बस कुकर को फटाफट चढ़ा के फिर मैं इसका छौंका लगाऊंगी, और 5-6 सीटी में ये बहुत अच्छी गल जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था और रिफाइन चढ़ा दिया था, और इसमें मैंने जीरा डाल दिया था। जीरा चटकते ही मैंने इसमें डाल दिया था प्याज, और प्याज भी ब्राउनिश होने के बाद, जैसे प्याज ब्राउनिश होने के बाद मैंने डाल दिया था इसमें टमाटर और जो प्याज वगैरह है, और सीटी लगा दी थी इसमें 3-4, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी यहाँ मेरी तैयार हो गई थी। तो डिनर